राइट। सो आज सुबह हम इस टॉपिक पे मनन करेंगे, डिड जीसस हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिड जीसस हैव प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ ऑन अर्थ। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनका लाइफ में प्रॉब्लम्स था या नहीं? क्या सोचते हैं? यस और नो आप लाइक प्रेस कर सकते हैं अगर ओके। बाकी यीशु मसीह का लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं था। ओके, वही हम आज देखने वाले हैं। यीशु मसीह का लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, ठीक है, और कितना क्या क्या प्रॉब्लम्स था, और क्यों प्रॉब्लम्स था, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, वही आज हम मनन करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, जीसस वॉज बॉर्न होली। यीशु मसीह कुमारी स्त्री मरियम का पेट से आए थे, पर ही वॉज बॉर्न होली, वो पवित्र आए थे, वो जन्म से ही पवित्र थे। पर परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, क्या हमें भी पवित्र बनाया क्या? क्या सोचते हैं? हमें अच्छा बनाए या हमें पापी बनाया, या विद प्रॉब्लम्स परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया? हमें अच्छा बनाया? यस। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें सृष्टि किया, तो हमें अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया। हमारा अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी गड़बड़ नहीं था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। जैसा यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, परफेक्ट एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, हमारा सृष्टि भी इस दुनिया में परमेश्वर ने एज अ परफेक्ट मैन वुमन हमें क्रिएट किया। तो फिर गड़बड़ कहाँ आया? हमारा लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से आई? प्रॉब्लम्स आया इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने हमें प्रॉब्लम्स दिया, परमेश्वर ने दिया नहीं प्रॉब्लम्स, पर वी ब्रॉट देम ऑन आवरसेल्व्स। पाप की वजह से हमारा लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गया। किसका पाप? सिर्फ आदम का नहीं, हम सब का पाप मिला के। बाइबल इस तरह का हमारा पाप को डिस्क्राइब करती है, कूड़ा है ना। तो मैं कूड़ा पिक्चर को फ्रेम करके डाला, इसको फ्रेम करके हमारा घर में डालना चाहिए, क्योंकि हमारा पाप का बारे में हमें याद रहेगा कि हमारा पाप इस तरह का है। My sin is the reason for all problems, physical, emotional and spiritual. कोई भी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस। कल हम थोड़ा बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, है ना। सो एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है या इमोशनल प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, सबका कारण है मेरा पाप। किसी और का पाप नहीं, मेरा पाप। सो इस दुनिया में परमेश्वर जब हमें बनाया, परफेक्ट बनाया, पवित्र बनाया, पर हम पाप करना शुरू किया, इसलिए इस दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत कंफ्यूजन में गया, और सब तरह का प्रॉब्लम, सब तरह का सिकनेस सब शुरू हो गया। तो यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, प्रॉब्लमैटिक वर्ल्ड का अंदर यीशु मसीह आया, तो इसलिए यीशु मसीह को भी सब प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, ठीक है। तो वही हम देखने वाले हैं आज। तो इस दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, तो यीशु मसीह को भी सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। वो बिना प्रॉब्लम से जिया नहीं, वो हमसे ज्यादा उनका लाइफ में प्रॉब्लम्स था। तो इससे क्या हम सीख सकते हैं? तो माई पॉइंट इज दिस, तो जीसस हैड प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तो इसका मतलब क्या है? वी विल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हमारा लाइफ में भी परेशानी आएगी, दुख आएगी, कुछ लॉस होगा, कुछ सिकनेस आएगी, बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में होंगे। सो हमारे लाइफ में
वी डू नॉट लिव टू गेट रिड ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, वी विल नेवर विल, कि हम ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा लाइफ में मेरा सब प्रॉब्लम्स को हटाना है, इसलिए परमेश्वर मेरा लाइफ में आना है। वो नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव। इसलिए मैंने लिख के रखा, लाइफ इज हार्ड, जीसस डजंट मेक इट इजियर, है ना। तो यीशु मसीह मेरा लाइफ में आने से मेरा लाइफ और आसान नहीं होगा, पर क्या होगा, बट ही वॉक्स विद अस एंड ही सस्टेन्स अस। वो हमारे साथ चलेगा। वो प्रॉब्लम्स, जब हम प्रॉब्लम्स के में गुजरेंगे, प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आएंगे, तो वो हमारे साथ रहेगा, हमें सस्टेन करेगा, हमें मदद करेगा, क्योंकि उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स था और वो समझता है, हमारा परेशानी को समझता है और वो हमारे साथ रहेगा। तो वी लर्न टू गो थ्रू प्रॉब्लम्स इनटू इटर्नल लाइफ विद गॉड, नॉट रन अवे फ्रॉम देम। तो कभी नहीं सोचना जब हम मसीह बन गया तो हमारा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये उल्टा है, प्रॉब्लम्स बढ़ेगा पर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और प्रॉब्लम्स के थ्रू हमें ले जाएगा, आगे पहुंचाएगा अनंत जीवन में, जहाँ पे हम बिना प्रॉब्लम से हमेशा परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। तो कुछ ही टाइम के लिए हमें प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो हमारा एम क्या रहना चाहिए, नॉट टू लिव अ नाइस लाइफ बट टू नो क्राइस्ट। तो हमारा लाइफ में ऑब्जेक्टिव कभी ऐसा नहीं रहना है कि मैं सब प्रॉब्लम्स से दूर होना है, वो नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव। एक प्रॉब्लम रहेगा आज, कल दूसरा प्रॉब्लम रहेगा, परसों तीसरा प्रॉब्लम आएगा, पर वो लाइफ ऐसा ही चलेगा। वो नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसको हटाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पर मसीह के साथ हम मसीह को जानना है, और जब हम मृत्यु के बाद दूसरा लाइफ में जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ आनंदित रहना है, वही है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए मैं सोचा कि आज यीशु मसीह का लाइफ को हम मनन करेंगे, कैसे उनका लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स था, कि उनका लाइफ से मैं क्या सीख सकता हूँ। अगर यीशु मसीह का लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स है तो मैं क्यों कंप्लेन करना है। यीशु मसीह को भी खुद इस तरह का प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो हम जन्म से लेके उनको मृत्यु और आगे तक हम देखेंगे कि यीशु मसीह का लाइफ में कैसा प्रॉब्लम्स था। ओके, यीशु मसीह का मम एंड डैड, उनका माता और पिता के बारे में हम कुछ देखेंगे। मत्ती 1:18 में ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप अपना बाइबल खोल के हिंदी में पढ़ सकते हैं। This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. But Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. हम क्या देखते हैं यीशु मसीह का मम्मी के बारे में। यीशु मसीह का मम्मी का शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट है विद द होली स्पिरिट। व्हेन शी वाज स्टिल एंगेज्ड, उनका सिर्फ रिश्ता हुआ था, पर उसी टाइम ही वो पेट से थे और यीशु मसीह उनके पेट में थे। तो दूसरे लोग क्या कहेंगे मेरी के बारे में, यीशु मसीह का माता के बारे में। उसी टाइम का सिचुएशन बहुत बैड था कि लोग दंड देते थे, मृत्यु का दंड देते थे, ऐसा कोई पकड़ा गया तो। पर यीशु मसीह का माता को बहुत कठिन समय फेस करना पड़ा। एक ही कारण है कि यूसुफ का रिश्ता से बिना यीशु मसीह पैदा होना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र एज अ होली बेबी इस दुनिया में आना है। तो इसलिए वर्जिन मेरी के थ्रू यीशु मसीह का जन्म होना था। तो माता को बहुत कठिन समय फेस करना पड़ा। और पिता लिखा है बाइबल में कि पिता ने डाइवर्स करने की निर्णय किया।
वो किया नहीं, पर उससे पहले देवदूत ने आके उनको समझाया कि नहीं करना है। पर उनको बहुत मुश्किल समय था कि उन्होंने मेरी को एक्सेप्ट करना पड़ा और सहना पड़ा कि इस तरह का सिचुएशन आसपास लोग देखेंगे और बातचीत करेंगे, वो सब उनको सहना पड़ा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर जोसेफ टू टॉक अबाउट इट। तो उनका जन्म से पहले से ही परेशानी शुरू हो गया। और यीशु मसीह का जन्म से पहले एक बड़ा सेंसस हेड काउंट लिया गया। तो उसकी वजह से मेरी और यूसुफ नाजरेत से लेके बेथलेहेम ट्रैवल किया। तो उनको ट्रैवल करना पड़ा। तो उसको हम लूक 2:3 में देख रहे हैं कि and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. अब सोचो कि कोई मम्मी पेट से हैं और इन दोनों जोसेफ और मेरी को दूर देश जाना पड़ा ताकि वो सेंसस में उनका अपना नाम वगैरह दे सके। तो अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स, उस समय कोई गाड़ी नहीं था, उनको वॉकिंग जाना पड़ा। शायद घोड़ा का इस्तेमाल किया होगा या गधा का, पता नहीं, पर उनको जाना पड़ा। दे आर जस्ट न्यूली मैरिड, दे आर जस्ट उनको अभी अभी रिश्ता हुआ, उनको अभी अभी शायद शादी हुआ होगा, दे आर जस्ट मैरिड। तो उनको जाना पड़ा अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, कोई साथ में आने वाला नहीं होगा। और बेथलेहेम मैंने पढ़ा है कि ऊंचा है, जगह ऊंचा है, तो उनको चढ़ना पड़ा। हमीरपुर अप्रॉक्सीमेटली 900 मीटर्स, तो ऑलमोस्ट हमीरपुर जैसा जगह पे उनको चढ़ना पड़ा ऊपर। और मोस्ट ऑफ देम वे ट्रैवलिंग उस समय, क्योंकि सेंसस का समय था, सब लोग इधर उधर जा रहे थे, तो काफ़ी केओटिक सिचुएशन था। उस समय उनको जाना पड़ा। अपने बारे में सोचिए कि क्या हमारा हाल ऐसा है तो हम कैसे सहेंगे, या हमारा मम्मा पापा का ऐसा सिचुएशन था तो वो कैसे सहेंगे। आजकल मुश्किल है, पर यीशु मसीह को इस तरह का सिचुएशन में उनका जन्म हुआ। और यीशु मसीह का बर्थ कहाँ हुआ हम आप सब समझते हैं। कोई होटल में नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं, कोई मम्मा का घर में नहीं। ही इज अ किंग, वो राजा है, पर उनका जन्म कहाँ होना है? पैलेस में, एक कंफर्टेबल प्लेस में, जहाँ सेवक लोग हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मदद करने के लिए हैं, वहाँ होना है। पर एक्चुअली यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? लूका 2:7 में हम पढ़ रहे हैं, And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. वो एक उनको जगह नहीं मिला, क्योंकि सेंसस के लिए एक अलग नगर में आए हैं, वहाँ कोई रिश्ता नहीं है इनका, कोई रिश्तेदार नहीं है इनका, और कोई कमरा भी नहीं मिला। तो इनको जहाँ भेड़ों बकरों रखते थे, वहाँ पे जगह मिला इनको यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए। तो किंग ऑफ किंग्स, जिन सबको इन्होंने सृष्टि किया, यीशु मसीह ने सब कुछ सृष्टि किया, पर इनको जगह नहीं मिला पैदा होने के लिए। इमेजिन हमारा जन्म कहाँ हुआ? शायद घर में हुआ होगा या हॉस्पिटल में हुआ होगा। लोग थे आसपास में मदद करने के लिए शायद, पर यीशु मसीह को ऐसा सिचुएशन नहीं था। यीशु मसीह का जन्म होने के बाद कौन देखने आए? हमारे घर में कोई बेबी हुआ तो लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं विजिट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। उस घर में लोग काफ़ी लोग होते हैं, पर यीशु मसीह को विजिट करने के लिए
कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई किंग्स नहीं. ही इज अ किंग. यीशु मसीह इज द किंग ऑफ किंग्स. बट इनको विजिट करने के लिए कोई राजा नहीं आया, कोई क्वीन नहीं आया, कोई रिलीजियस लीडर्स नहीं आया. वो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, समझाने के लिए आए हैं. पर कोई रिलीजियस लीडर नहीं आया इनको विजिट करने के लिए. पर कौन आया? स्ट्रेंजर्स आए थे, शेपर्ड्स, जो सोसाइटी में इतना हाई स्टेटस नहीं था शेपर्ड्स का, पर उन लोगों को देवदूत ने बताया और वो लोग आया यीशु मसीह से मिलने. और दूर देश से बुद्धिमान लोग आए थे, चांद देख के यीशु मसीह को पहचाना, और वो लोग आए थे गिफ्ट देने के लिए. बाइबल में और रिकॉर्ड नहीं है कि कौन कौन आया यीशु मसीह को देखने के लिए, पर शायद ज़्यादा कोई आया नहीं. आप अपने बारे में सोचिए कि आपका बेटा बेटी का जन्म हुआ और कोई नहीं आया विजिट करने, या जब आपका जन्म हुआ और कोई विजिट करने नहीं आया. तो इस तरह का सिचुएशन था यीशु मसीह का. नथिंग स्पेशल. हम फिलिपियो में पढ़ रहे हैं, फिलिपियंस 2:6. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, who being in the very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. यीशु मसीह is God. He is God. He is infinite. मतलब उनका कोई लिमिट नहीं, उनका कोई स्पेस में उनका कोई सीमा नहीं है ना. ही इज इनफाइनाइट. ही इज द बिगेस्ट पर्सन यू कैन एवर थिंक ऑफ. उनको मनुष्य का रूप लेना पड़ा. द इनफाइनाइट बिकेम जीरो. नथिंग लिखा है बाइबल में, लिखा है नथिंग. ही बिकेम नथिंग. ही बिकेम अ मैन. इनफाइनाइट गॉड humbled himself. उनको इतना नीचे करना पड़ा, मनुष्य का रूप लेना पड़ा. So this is how Jesus humbled himself. वो एक मनुष्य का रूप लेके आया. Imagine हम अपने आप को नीचे करना है, शायद हमारा स्टेटस को थोड़ा नीचे करना है, या शायद हमें कुछ गिव अप करना है लाइफ में. क्या हमें कितना मुश्किल होगा. पर यीशु मसीह को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ उन्होंने त्याग दिया हमारे लिए. और यीशु मसीह का फैमिली ट्री मैंने देखा है कि ओके, हमारा शायद हम बोस्ट करते होंगे कि मेरा दादाजी ऐसे थे, मेरा दादाजी के दादाजी ऐसे थे, मेरा गोत्र ऐसे है वैसे हैं. पर यीशु मसीह का फैमिली ट्री देखते हैं तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है ना. याकूब, जेकब था, जिनके द्वारा 12 गोत्र आए थे. वो एक ही से हैबिचुअल स्कीमर. वो बहुत स्कीम करता था, बहुत योजना बना के बहुत कुछ लूटने की लोगों से. इस तरह का चीज़ें वो करता था. यूदा, यूसुफ का ब्रदर, जोसेफ, जेकब का बेटा, he sold his brother. He sold Joseph to Egyptians. तो इस तरह का काम किया इन्होंने. Rahab is not an Israelite, but she was a prostitute. But राहाब को परमेश्वर ने पकड़ा, और राहाब के वंश में जनरेशन में यीशु मसीह आया. डेविड राजा था, पर फिर भी he killed a man to cover up an adulterous affair. एक स्त्री के साथ उनका इच्छा था, उसको satisfy करने के लिए he became a murderer. सोलेमन राजा, शुरुआत अच्छा था, पर he had 700 wives and 300 concubines. 1000 ladies के साथ उनका रिश्ता था. तो इस तरह का लोगों का जीनियोलॉजी में यीशु मसीह आते हैं. तो ही डजंट हैव मच टू बोस्ट. ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर ऐसे थे, मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऐसे थे. तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग ही कैन बोस्ट अबाउट. तो
शायद हमारा गोत्र के बारे में हम बोस्ट करते होंगे, पर यीशु मसीह को वो नहीं था। ओके, यीशु मसीह का टाइम्स, उनके समय में कौन कौन थे, कैसे थे? तो इट इज़ नॉट वन रूलर नाइस सिचुएशन, ऐसा नहीं था। उनका सिचुएशन बहुत खराब था। मेनी रूलर्स थे, मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग लॉस था, कुछ ऊपर से कुछ बोलते थे और लोकली कुछ और नियम था। मनी एंड पावर वाज प्लेइंग द मेजर पार्ट उस समय में। रोमन्स ऊपर से रूल कर रहे थे, यहूदी लोगों को ऊपर रोमन्स बैठे थे। जूस डिड नॉट हैव मेनी राइट्स, जो रोमन्स बोलते हैं वही करना पड़ेगा। उसके नीचे लोकल लीडर्स थे, शायद पायलट थे, हेरोद राजा थे, और उनके साथ साथ हाई प्रीस्ट लोग थे, कुछ रिलीजियस लीडर्स थे, फरीसी लोग थे। तो सब एक साथ नहीं चलते थे, सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होता था। कभी इन्होंने कुछ बोला, कभी उन्होंने कुछ बोला, तो बहुत कंफ्यूजन था, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस था। इसका बीच में बेथलेहेम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। बेथलेहेम का लोकल राजा था हेरोद राजा उस समय। फिर पिलात आया, और तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन था। तो शायद हमारा कंट्री का डेमोक्रेसी इज फार बेटर। हमें कुछ नियम में पता है और कुछ सिस्टम है, ठीक चलता है, पर शायद उनके समय में ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के जन्म के बाद उनको रातों रात भागना पड़ा मिस्र देश के ओर, इजिप्ट के देश में उनको भागना पड़ा। जब ये बुद्धिमान लोग आए थे ईस्ट से, वो सीधा हेरोद राजा के पास पहुंच गया, ताकि वो राजा को ढूंढ रहे थे, एक बेबी राजा को ढूंढ रहे थे। पर हेरोद राजा बोला कि यहाँ कोई बेबी नहीं है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मेरा कंपटीशन में कोई राजा आने वाला है, तो उनको ख़त्म करना है बोल के उन्होंने कुछ प्लान बनाने से पहले देवदूत ने यूसुफ और मरियम को इजिप्ट भगाया रातों रात। मत्ती 2:13 में ऐसा लिखा है, व्हेन दे हैड गॉन एन एंजल, जो बुद्धिमान लोग आए थे वो चले गए हैं, उनके जाने के बाद एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर टू जोसेफ इन अ ड्रीम। गेट अप, ही सेड, टेक द चाइल्ड एंड हिज मदर एंड एस्केप टू इजिप्ट, स्टे देयर until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. हमारा लाइफ में ऐसा हुआ क्या? शायद मेजॉरिटी किसी का लाइफ में हुआ होगा, रातों रात दूर देश को भागना पड़ा। When Jesus was less than 2, he had to escape for his life and run to Egypt. He lived as a refugee. उनको रेफ्यूजी की तरह जीना पड़ा इजिप्ट में। And he did not return back to his birthplace. जब वापस आया नाजरेत गया, वो बेथलेहेम वापस नहीं आया। इमेजिन कितने सिटीज ट्रैवल करना पड़ा। बेथलेहेम में उनको जन्म हुआ और कुछ साल कुछ महीने पता नहीं क्या कब तक इजिप्ट में रहा, फिर आया नाजरेत। तो जब वो इजिप्ट गए थे तो सभी बॉय बेबीज बेथलेहेम और आसपास में सभी को मार डाला हेरोद राजा ने। तो इट वॉज अ ब्लडशेड। लोग रो रहे थे, बाइबल में लिखा है कि बहुत लोग बहुत दुखी हुए थे, रो रहे थे। तो ऐसा सिचुएशन था यीशु मसीह का जन्म के आसपास। तो हमारे जन्म के आसपास इमेजिन 100 बेबीज को मार डाला किसी ने, तो कैसा होगा? तो ऐसा सिचुएशन था यीशु मसीह का जन्म के आसपास। यीशु मसीह का नाम कोई स्पेशल नाम नहीं था। तो मैंने जब ये स्टडी कर रहा था तब रियलाइज किया कि जीसस वॉज अ वेरी कॉमन नेम। जैसे हमारा राज, प्रिया, राहुल, दिव्या,
इस तरह का कॉमन नेम्स होता है, तो हर कोने में एक इशू होता है। तो इस तरह का एक कॉमन नेम था जो जीसस डिड नॉट हैव एनीथिंग टू बोस्ट अबाउट हिज नेम। हम आजकल हम बहुत इच्छा करते हैं कि हमें एक स्पेशल नेम चाहिए, एक स्पेशल नेम, यूनिक नेम जिसको सब पसंद करें, सब अच्छा बोले, है ना। पर यीशु मसीह का ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी नेम। जीसस वॉज अ कारपेंटर। सो हम एक जॉब में भी वी हैव चॉइसेस कि हमें ऐसा होना है, वैसा होना है। बट जीसस was not a king in a palace. वो कोई राजा नहीं था. He was not even a supervisor. He was not even a manager saying मेरा नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं. ऐसा भी नहीं था उनको बोलने के लिए. Not some job with authority कि ऊपर से बोलें कि ऐसा है, वैसा है, वैसा करो, ऐसा भी नहीं था उनका जॉब. He was just a carpenter, a craftsman लिखा है कुछ बाइबल में कि लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क. शायद कुछ बनाते थे या कुछ छिसल करते थे, कुछ शेप करते थे, हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर it required a lot of hard work. It was nothing special. He was just an ordinary trade person. So हमारा लाइफ में हम क्या इच्छा करते हैं कि वी वांट टू बिकम अ स्पेशल पर्सन इन अ स्पेशल जॉब. यीशु मसीह का लाइफ में ऐसा नहीं था, जस्ट अ ऑर्डिनरी कारपेंटर. यीशु मसीह का मैसेज कैसे था? सो क्या सब लोग उनका मैसेज सुनते थे? सब लोग को समझ आया? हम अगर कुछ बोलते हैं और हम कुछ शायद एक वीडियो रिलीज करते हैं तो या आज भी जब मैं मैसेज के शेयर कर रहा हूँ तो मेरा इच्छा होगा कि सबको समझ आए और सब अच्छा बोलें कि मेरा मैसेज अच्छा था ऐसे. तो पर यीशु मसीह का मैसेज को बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया और बहुत लोग अप्रिशिएट भी नहीं किया, बहुत लोग इग्नोर करके गए. कुछ वचन मैंने लिखा है, मार्क 8:21. He said to them, Do you still not understand? यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या आप लोग को अभी भी समझ नहीं आया? मेजॉरिटी वचन शिष्य लोग के बारे में लिखा है. शिष्य लोग उनके साथ थे, उनके साथ सोते थे, खाना खाते थे और चलते थे. बहुत सारे डिस्कशन होता है हर दिन, पर फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आया, बहुत सारे चीजें समझ नहीं आया. जॉन 6:60 में लिखा है, On hearing it, many of his disciples said, This is a hard teaching. Who can accept it? क्या यीशु मसीह इतना कठिन शिक्षा दे रहे हैं, इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ऐसे बोलते थे उनके शिष्य लोग. और the men were amazed. मत्ती 8:27 में लिखा है, The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. उनको समझ नहीं आया कैसे विंड और वेव्स और समुद्र भी इनकी आवाज सुन रही है. They were so surprised, they couldn't believe it. Luke 24:38. He said to them, Why are you troubled? Why do doubts rise in your minds? जब यीशु मसीह बोलते हैं कि अच्छा रहेगा, उनका ऊपर पूरा विश्वास करें, पर शिष्य लोग ऐसे नहीं थे. उनके सुनने वाले लोग ऐसे नहीं थे कि उनके मन में बहुत सारे डाउट्स था, वो विश्वास नहीं रख पा रहे, यीशु मसीह को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा था यीशु मसीह का मैसेज कि बहुत लोगों को समझ नहीं आया, बहुत लोग विश्वास नहीं रख पा रहे हैं यीशु मसीह का ऊपर. तो इट वाज नॉट अ फैंटास्टिक सिचुएशन. यीशु मसीह को जो यीशु मसीह शिक्षा देते थे बहुत लोग समझ नहीं पाते थे, बहुत लोग को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, बहुत लोग को डाउट्स था. तो इट वाज नॉट अ फैंटास्टिक सिचुएशन. यीशु मसीह का लुक्स कैसे था? हम सबको इच्छा है कि हम बहुत हैंडसम दिखना है, बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिखना है. पर यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है, यशाया 53:2, He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him.
he had no beauty, उनका कोई खूबसूरती नहीं था. कोई भी उनका अपीयरेंस को देख के पीछा नहीं जाना चाहते थे, ऐसा लिखा है. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hid their faces. He was despised and we held him in low esteem. आप हिंदी बाइबल में पढ़ सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स के लिए. बट कोई भी पसंद नहीं करता था, देखना नहीं चाहता था, और उनको नीचे देखते थे लोग, और उनको रिजेक्ट करते थे, उनको तुच्छ समझते थे, और उनके लाइफ में सफरिंग, फिल्ड विद सफरिंग था उनका लाइफ. और ही नोस पेन डे एंड नाइट. उनको दर्द था, उनका शरीर में, दिल में दर्द सहते थे यीशु मसीह. तो हमारा लुक्स कैसे होना है? हम बहुत सारे चीज़ें अवॉइड करते हैं ताकि हमारा लुक्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए, हम अच्छा देख पाए, हमारा फोटोस अच्छा आ पाए, हमारा लाइक्स, फेसबुक लाइक्स, बहुत लाइक्स आ पाए, अच्छे कमेंट्स आ पाए, है ना. पर यीशु मसीह का ऐसा कुछ नहीं था. उनको उल्टा था कि लोग उनको पसंद नहीं कर पाते थे लुक्स को देखे, और उनसे दूर जाना चाहते थे. ऐसा था यीशु मसीह का लुक्स. यीशु मसीह का फिजिकल पेन था. लता, आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज. तो यीशु मसीह का बहुत फिजिकल पेन सहना पड़ा. मत्ती 27:26 में, then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. He carried the cross and walked to Golgotha. कुछ चीजें लिखा है बाइबल में, बट बहुत सारे चीजें लिखा नहीं है. उनका पेन कितना था, उनका दर्द कितना उनको सहना पड़ा, उसके बारे में बाइबल में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं. पर हम थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा, आपको समझ आएगा कि बहुत पेन, फिजिकल पेन, उनका बॉडी में दर्द उनको सहना पड़ा. अलग अलग तरीके के दर्द. उनको पीटा गया, मारा गया, उनका शरीर को फाड़ा गया, उनका ऊपर मुकुट रखा गया, नेल्स गया उनका हैंड एंड फीट में. उनको थर्स्ट, बहुत थर्स्टी थे वो, उनको प्यासा थे, और बहुत कुछ उनका शरीर में हुआ और सहना पड़ा उनको. पर इसके बारे में यीशु मसीह हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, और उन्होंने चुपचाप हमारे लिए सहा. तो हम कितना फिजिकल पेन सह रहे हैं? यीशु मसीह के तरह नहीं, शायद बिल्कुल नहीं. कुछ लोग उतना पेन सहेंगे. 2-3 दिन पहले मैंने सुना है कि उड़ीसा में एक 14 साल लड़का को मार दिया है और अपना फेथ के कारण. तो इस तरह का कुछ लोगों को सहना पड़ेगा, पर मेजॉरिटी ऑफ अस इतना पेन हम नहीं सहेंगे. जीसस इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा था. तो फिजिकल पेन था और इमोशनल पेन भी बहुत ज़्यादा था. एक्सेप्टेंस, लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं उनको, पर यीशु मसीह को बहुत लोग रिजेक्ट किया. रिलीजियस लीडर्स, जिन्होंने इनको पहले पहचाना है, बाइबल के लोग और नियमों के लोग, फरीसी लोग, हाई प्रीस्ट, तो इन लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट किया. बहुत ही कम, 1-2-3 लोग ही यीशु मसीह को पहचाना और उनके पीछे जाना शुरू किया, पर मेजॉरिटी उनको रिजेक्ट किया. गवर्नमेंट, उस समय जो भी लोग थे वो सब यीशु मसीह के अगेंस्ट थे. वो ढूंढ रहे थे इनको कब खत्म करना है, कब मार डालना है, उन मौका ढूंढ रहे थे. He hid his own disciples, his own people, his own disciples, his own people
उनको रिजेक्ट किया है। अपने लोग, अपने खास लोग उनको समझा नहीं, उनको रिजेक्ट किया है। किसी का पेंटिंग चल रहा है स्क्रीन में प्लीज। ओके। हिज डैड डाइड, यीशु मसीह का पिता जोसेफ, उनका मृत्यु हुआ। हमें पता नहीं एग्जैक्टली कब हुआ, पर शायद यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले ही उनका मृत्यु हो गया है। और 53 ऐसा 53:9 में लिखा है, ही वॉज असाइन्ड अ ग्रेव विद द विकेड एंड विद द रिच इन हिज डेथ, दो ही हैड डन नो वायलेंस नॉर वॉज एनी डिसीट इन हिज माउथ। तो वो कुछ भी सब कुछ अच्छा किया लोगों के लिए, सब कुछ उन्होंने कंपैशन के द्वारा, प्रेम के द्वारा सब कुछ उन्होंने किया, पर उनको जो मिला इट इज ओनली रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो शायद इतना इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हम कभी नहीं फेस करेंगे लाइफ में। हमें एक्सेप्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत हमारे साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग हैं। Jesus' spiritual pain, I think this is something we will never face. एक spiritual pain था यीशु मसीह को, which is an invisible pain. हमें इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता, पर एक चीज़ हमें पता है, वो हमारे लिए कभी नहीं होगा, जो है spiritual pain। हम देखेंगे यशाया 53:4, Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God. This is what I am referring to. Punishment from God. परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने इनको त्याग दिया, यीशु मसीह को त्याग दिया। यीशु मसीह से के साथ जो रिश्ता है उसको वो टूटना पड़ा, कुछ समय के लिए, शायद कुछ दिन के लिए, हमें नहीं पता, पर वो रिश्ता टूटा है हमारे लिए, और एक ही बार टूटा है, हिस्ट्री में एक ही बार टूटा है। शायद इस रिश्ता हमारे लिए कभी नहीं टूटेगा, कभी भी पिता परमेश्वर हमारे साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ेगा नहीं, पर यीशु मसीह के साथ उनको तोड़ना पड़ा। He was stricken by him and afflicted, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. जो पनिशमेंट हमारा ऊपर आना है, जो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध हमारा ऊपर आना है, जो पाप का दंड हमारा ऊपर आना है, वो यीशु मसीह ने अपना ऊपर ले लिया। तो दिस स्पिरिचुअल पेन, पिता परमेश्वर के साथ जो रिश्ता तोड़ना पड़ा उनको, वो हम कभी फेस नहीं करेंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट, आई थिंक द ग्रेटेस्ट पेन जीसस एवर फेस्ड, वो हम कभी नहीं फेस करना पड़ेगा। गॉड टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम जीसस। हम क्रूस पे देखते हैं यीशु मसीह ने पुकारा, यीशु मसीह रोया, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। अपना पिता को देख के वो प्रार्थना कर रहा है कि माय गॉड, माय फादर, व्हाई डिड यू फॉरसेक मी, मुझे क्यों छोड़ा। दिस पेन वी विल नेवर फेस। जीसस मिनिस्ट्री समय ले लिया तो इट इज लेस दैन 3.5 years। हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी लेस दैन 3.5 years। लेस दैन 10% ऑफ हिज लाइफ, इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो हमारा इच्छा क्या है, हम तो जन्म से ही मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, शुरू से मिनिस्ट्री करना चाहते हैं लाइफ का एंड तक। पर जीसस का मिनिस्ट्री देखेंगे तो was it a successful ministry? 3.5 years, just 3.5 years, क्या वो सक्सेस था? शायद नहीं। उनका डिसाइपल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम वो वापस चले गए, अपने अपने काम पे चले गए हैं यीशु मसीह जाने के बाद। बहुत पवित्र आत्मा आके और बहुत कुछ आगे काम करना पड़ा उनको वापस ले आने के लिए, और परसिक्यूशन के द्वारा, सफरिंग के द्वारा उनको इधर उधर
भेजा दुनिया में, और थोमा आया हमारा कंट्री में, चेन्नई में आया। तो ये आसान नहीं था। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री बहुत शॉर्ट था। तो शायद हमारा लाइफ का में जो हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, शायद हम सब 3.5 साल से ज़्यादा ही करेंगे, शायद यीशु मसीह से ज़्यादा समय हम बिताएंगे। यीशु मसीह का फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा देखा ऑलरेडी, जस्ट अ डिफरेंट एंगल। हिज ओन दे रिजेक्टेड हिम, यूहन्ना 1:11 में लिखा है, अपने लोग, अपने इस्राएली लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाया है अब्राहम के द्वारा और उनके साथ रहा सालों सालों, डेकेड्स एंड सेंचुरीज, जनरेशंस उनके साथ रहा, पर वही लोग जब परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को भेजा, वही लोग उनको रिजेक्ट कर दिया। पतरस ने बोला, he said, I will give my life for you. मैं अपना जान भी नहीं दूंगा बोला। पर कुछ घंटे के बाद उन्होंने यीशु मसीह को बिट्रे किया। यूदास इस्करियोत यीशु मसीह के साथ रहा, दिन रात उनके साथ रहा, पर यीशु मसीह को सोल्ड किया। कुछ पैसा, 30 pieces ऑफ सिल्वर के लिए, उतना छोटा पैसा के लिए उन्होंने यीशु मसीह को बेच दिया। The most painful moment is at the Garden of Gethsemane, Gethsemane वाटिका में। His best disciples, ये शिष्य 12 शिष्य में से 3 लोगों को जो करीब थे यीशु मसीह के करीब, बेस्ट फ्रेंड्स यीशु मसीह के, उनको यीशु मसीह ने अंदर लेके गया, उनके करीब लेके गया, पर ये तीनों सो रहे थे जब यीशु मसीह का ग्रेटेस्ट पेन फेस किया। मत्ती 26:40। Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. So 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। One of the toughest moments in Jesus' life. अगला दिन वो पिता का रिश्ता को तोड़ा हुआ देखना पड़ेगा, तो उनका बहुत दर्द था। It is not just a physical pain, but spiritual pain, the separation from God the Father, the emotional pain, the burden of sin on him, वो सब उनको सहना पड़ा। उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, important moment in his life, पर उनके best friends सो रहे थे। So this is the kind of situation Jesus had. This is the kind of friends Jesus had. हमारा फ्रेंड्स की तरह ही शायद, या हमारे तरह हम भी किसी का फ्रेंड हैं और उनका इम्पोर्टेंट सिचुएशन को हम नहीं समझेंगे। शायद हम सो रहे थे, शायद हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का ही थे जीसस का फ्रेंड्स भी। और जीसस का पेन इज रियल। इवन दो जीसस इज गॉड, he kept aside all his godness. उनका परमेश्वर का स्वभाव सब उन्होंने अलग रखा है। वो मनुष्य ऐसा 100% ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में जिया। उनका पेन, जो भी लाइफ में दर्द है, वो सब रियल था। तो ऐसा नहीं कि वो एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग थे, ऐसा नहीं थे। वो हमारा जैसा ही ऐसा सिंपल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे। मत्ती 26:38 में लिखा है, Then he said to them, My soul is overwhelming with sorrow to the point of death. Sorrow, दुख इतना बढ़ गया कि मैं मर जाऊं जैसे, मरने वाला हूं जैसा दुख बढ़ गया। ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। Stay here and keep watch with me, उनका शिष्य लोगों को बोला। Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. क्या यीशु मसीह को भी कुछ दर्द था जिसके बारे में उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर के पास, पिता के पास, कि
इसको हटा सकते हैं क्या, मेरे लाइफ से हटा सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? इफ पॉसिबल प्लीज रिमूव दिस पेन फ्रॉम माई लाइफ. ये बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं सह पा रहा हूँ. हाँ, इट वॉज एक्सट्रीम पेन फॉर जीसस, बट he also prayed, yet not as I will but as you will. जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करना, you know. So pain is real. It is not pain. It is not something that is not there in Jesus' life. यीशु मसीह का लाइफ में pain was real. जैसा हमारा लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ हमें सहना पड़ेगा, तो पेन इज रियल. ऐसा नहीं कि पेन नहीं होगा, पेन होगा, पर फिर भी हम आगे देखना है. मृत्यु से आगे अनंत जीवन के लिए हम जी रहे हैं, हमें सहना पड़ेगा. इब्रानियों 5:7 During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries. दूसरा वर्षन में लिखा है loud cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard. वो रोया, बहुत जोर से रोया, और tears आया, आंसू आया उनको, यीशु मसीह को, जब he was an ordinary person like one of us. एंड उनको दर्द था, उनको रोना पड़ा, उनको प्रार्थना करना पड़ा, उनको चिल्लाना पड़ा. परमेश्वर के साथ वो रहा ताकि वो सब कुछ सह सके. और he was though he was a son, he learned obedience from what he suffered. Because of his suffering he learned how to obey God the Father. हमारा suffering is an opportunity to tell God how we will take a stand. कैसे हम खड़े रहेंगे उनके लिए. Right. Jesus' death, he died very early in his life, 33 years. 33 years में उनका मृत्यु हो चुका है. तो it is just a short age. मेरा उम्र 40 क्रॉस हो गया, तो I lived longer than Jesus. He lived for a very short time. Cross, उनका मृत्यु क्रूस पे हुआ. Cross is meant for criminals. उस समय उनके बगल में 2 और क्रिमिनल को लगाया है. वही था पनिशमेंट क्रिमिनल्स को, जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने बहुत बुरा काम किया, उनको क्रूस में चढ़ाया जाता है. Cross is a cruel and painful method of death. इतना आसान है. It is not a 1 second electrocution process जैसा नहीं है. It is a painful, घंटा उनको वहाँ लटना पड़ा, और दर्द के साथ श्वास जाती है धीरे धीरे. पर यीशु मसीह अपना लाइफ को दे दिया था पहले ही, पर कुछ घंटे उनको सहना पड़ा. It was a slow death. It was a very painful death. He was teased and ridiculed. लोग उनको टीज कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे. He was rejected. He was laughed at. Cross is actually a curse. परमेश्वर ने कहा जो भी क्रूस पे पेट पे लटका जाएगा वो श्रापित है. मतलब यीशु मसीह became a curse. अगर इनजस्टिस किसी का लाइफ में हुआ, वो यीशु मसीह का लाइफ में मैक्सिमम हुआ है. द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस इन हिस्ट्री इज डन टू जीसस. अ सिनलेस मैन डाइड फॉर द अनफेथफुल सिनर. हम पापी थे, सही हैं, हमारे लिए यीशु मसीह अपना जान दिया. और हम सिर्फ पापी नहीं, हम वी आर अनफेथफुल पापी लोग. अनफेथफुल मतलब हम अभी भी हम कुछ अच्छे लोग नहीं हैं. यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी हम उनको ओबे नहीं करते हैं, उनको थैंकफुल नहीं रहते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं. इस तरह का लोग हैं हम. हमारे लिए यीशु मसीह
अपना जान दिया, जो कोई भी पाप नहीं किया था, एक भी पाप नहीं किया था, वो पवित्र थे। दिस इज द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस इन हिस्ट्री। अगर हमारे लाइफ में अन्याय हो रहा है, आप बोलते हैं, तो शायद यीशु मसीह का लाइफ में जो अन्याय हुआ उसके सामने हमारा लाइफ में जो इनजस्टिस है वो कुछ भी नहीं। एंड यीशु मसीह का रिसरेक्शन, जब यीशु मसीह जी उठा तीसरा दिन, not even one person was expecting him or waiting for him to rise up on the third day. Imagine, यीशु मसीह ने इतना कहा कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं मृत्यु से उठूंगा, पर कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। सब लोग अपना अपना घर में थे, कोई भी वेट भी नहीं कर रहा था। Even after he appeared to people and allowed them to touch him, they found it hard to believe. वो विश्वास नहीं कर पाते लोग। थोमा और बहुत सारे लोग और भी लोग, यीशु मसीह दिखाई दिया, उनको टच किया, फिर भी मुश्किल हुआ उनको विश्वास करने में। Imagine, this is the greatest thing Jesus came to do. Victory over death. विक्ट्री ओवर डेथ, पर लोगों को वो समझ नहीं आया। हम जैसे आदमी लोगों को वो समझ नहीं आया। विजिबल वर्सेस इनविजिबल, दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर। हमारा मन में डीप जाना है। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग दैट वेंट राइट फॉर जीसस इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि एक सिचुएशन, एक चीज आप दिखाइए यीशु मसीह का लाइफ में जो सही गया है, जो अच्छा गया है यीशु मसीह का जीवन में, इस दुनिया में, जब इस दुनिया में थे, अच्छा गया है। नॉट इवन वन। आई कुडंट थिंक ऑफ इवन वन थिंग दैट वेंट राइट फॉर जीसस इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। बट इनविजिबल वर्ल्ड एक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक है, उसमें एवरीथिंग वेंट राइट फॉर जीसस इन द इनविजिबल वर्ल्ड। नॉट जस्ट फॉर जीसस बट फॉर ऑल ऑफ अस टू। एवरीथिंग वेंट राइट फॉर जीसस इन द इनविजिबल वर्ल्ड, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल वर्ल्ड यहाँ खत्म हो जाएगा, कुछ ही साल के लिए है, कुछ ही समय के लिए है, ये सही जाने का जरूरत ही नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स रहेगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज द इनविजिबल वर्ल्ड, इट इज द रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ जो संबंध है हमारे लाइफ में, दैट इज द अल्टीमेट थिंग दैट मैटर्स। इनविजिबल वर्सेस विजिबल। द विजिबल इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इनविजिबल इज इम्पोर्टेंट। जो दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नहीं दिखता है वही इम्पोर्टेंट है। लुक बियॉन्ड, वी शुड लर्न टू लुक बियॉन्ड। जब हम सैड हैं, सैडनेस आएगा लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सैडनेस आएगा, तो वी हैव टू लुक बियॉन्ड, वी हैव टू लुक बियॉन्ड डेथ इनटू इटर्नल लाइफ, into spending time with God, and that is what will carry us through. वही हमें ले जाएगा आगे। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो रहने का होप है, जो आशा है, it is a real आशा, it is not a imaginary आशा, it is a real hope. और हम कभी रोएंगे, हम कभी डिसअपॉइंटेड होंगे, हम कभी स्कैर्ड रहेंगे, डरेंगे, नो प्रॉब्लम, वी कैन लुक बियॉन्ड डेथ। इस दुनिया में प्रॉब्लम्स रहेगा, वही मैं बताना चाहता हूँ आज। इस दुनिया में सबको प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा। वी नीड नॉट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम्स इन दिस लाइफ। लेट अस लुक फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट लाइफ विद गॉड। इस दुनिया में वी जस्ट हैव टू मैनेज and finish well, right? So Bible में what is Bible for?
what is the purpose of Bible? Bible is not how to live a comfortable life on this planet. No. अगर आप मसीह के पास इसलिए आया है, that is a wrong reason. Bible doesn't say that. बाइबल ऐसा नहीं बताती है कि हम कैसे अच्छा जीवन इस दुनिया में जी सकते हैं. That is not Bible's purpose. Bible's purpose is how to prepare us for a comfortable life with God in eternity. हमें तैयार करने के लिए, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा जीने के लिए, अच्छा खुशी से जीने के लिए, हमें तैयार करने के लिए बाइबल दिया गया है. It is a looking forward book. It is not a book that tells us how to live a comfortable life in this planet. हाँ, उसके लिए नहीं. 23 Psalms 23:4 हम सब जानते हैं. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. हम चलेंगे, बहुत मुश्किल समय के द्वारा चलेंगे, पर I will fear no evil. मुझे डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं और परमेश्वर हमें आगे ले जाएगा, मृत्यु से आगे. Should we lose or should we keep? You decide. क्या मुझे खोना है या मुझे रखना है? आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it. Whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. Where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him. The most important line is this: whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. मतलब क्या है? आप इस दुनिया में अपना जीवन को बचाने के लिए कोशिश करोगे, आप इटर्नल लाइफ को खोओगे. अगर इस दुनिया का लाइफ को आप भूल जाओगे, सिर्फ यू जस्ट गेट थ्रू दिस लाइफ, आप सिर्फ इस दुनिया में परमेश्वर के साथ मैनेज करोगे खुशी से, तो अनंत काल में आपके लिए खुशी इंतजार कर रहा है. चॉइस इज योर्स. क्या आप इस दुनिया का लाइफ को बचाना चाहते हो, कंफर्टेबल जीना चाहते हो, या अनंत काल में कंफर्टेबल जीना चाहते हो? चॉइस इज योर्स. अनंत काल में कंफर्टेबल जीना, तो आप यहाँ का प्रॉब्लम से दूर भागना छोड़ना पड़ेगा. आपको यीशु मसीह के साथ प्रॉब्लम्स के थ्रू प्रॉब्लम्स को सह के आगे जाना पड़ेगा. सो दैट इज आवर चॉइस. लास्ट स्लाइड. The only way to have a life full of meaning is to have a life full of Jesus. Everything else fades away. Only Jesus matters. जो भी हम लाइफ में करते हैं, जो भी हमारा लाइफ में एम्बिशंस है, कैरियर है, सक्सेस है, चीज़ें हैं, मनी है, ब्यूटी है, सक्सेस है, लाइक्स है, फ्रेंड्स है, ये सब इस दुनिया के लिए है. ये सब कुछ ही टाइम के लिए है. ये सब फेड हो जाएगा. Only Jesus matters. The only way to have a life full of meaning is to have a life full of Jesus. हम यीशु मसीह का लाइफ के बारे में देखा. उनके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स, हर समय उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स. मेरे पास और भी पॉइंट्स हैं. आप कभी भी उनका लाइफ में देखो, किसी भी प्रकार का सिचुएशन, उसमें प्रॉब्लम्स था. उनको भागना पड़ा, काफ़ी लोगों से दूर भागना पड़ा. लोग उनको मारा है, लोग उनको तुच्छ समझा है, बहुत कुछ उनका लाइफ में हुआ. और he was a very content person. वो स्पिरिचुअल लाइफ में उनका लाइफ में विक्ट्री था. नॉट इन दिस फिजिकल लाइफ, बट स्पिरिचुअल लाइफ में पिता परमेश्वर उनको एक
अच्छा सर्टिफिकेट दिया, ही इज माई फेवरेट son in whom I am well pleased. So that is the certificate we should look forward to. Not solving physical problems, but solving our spiritual problems. Let us focus on our spiritual problems and take and say that only Jesus matters in my life. Problems will come, problems will go, ups and downs will come. It is okay. मैं सिर्फ यीशु मसीह चाहिए मुझे. मैं सिर्फ यीशु मसीह को पकड़ा रहूँगा, आगे इंतज़ार करूँगा अनंत जीवन के लिए. हम प्रार्थना करेंगे, छोटा प्रार्थना. आप सब आंखों बंद कीजिए 1 मिनट. हम परमेश्वर के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमने सुना है उससे जो भी परमेश्वर आपको दिखा रहा है, आप परमेश्वर से बात करना. क्या मेरा लाइफ में एम्बिशन क्या है? क्या इस लाइफ में मैं कंफर्टेबल जीना चाहता हूं? फिर मैं अनंत जीवन को खोऊंगा, अनंत जीवन मुझे मिलेगा नहीं. अगर मैं इस लाइफ का कंफर्ट को मैं खोने के लिए तैयार हूं, आई डोंट माइंड हैविंग प्रॉब्लम्स इन दिस लाइफ, फिर अनंत काल में मेरे लिए खुशी इंतजार कर रही है. चॉइस इज योर्स. हम सब खुद हमारा हृदय में निर्णय लेना है कि what is our aim in life? Get rid of problems in this life? No. इसलिए हमने देखा है कि यीशु मसीह का लाइफ में भी प्रॉब्लम्स था, तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होगा. इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. हम सह लेंगे, मृत्यु तक हम सह लेंगे. हम खुशी से सहेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. मृत्यु से आगे हमें ले जाने वाला परमेश्वर है. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. हम थोड़ी देर यीशु मसीह का लाइफ को मनन करने के लिए आपने मदद किया. हमने देखा यीशु मसीह हम जैसा एक इंसान थे इस दुनिया में. उनको हर तरह के प्रॉब्लम्स को सहना पड़ा. इनफैक्ट हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम्स था. फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया. उन्होंने पिता परमेश्वर के साथ संबंध बना रहा. उनका प्रार्थना का जीवन, उनका कमिटमेंट पूरा था. उनका सरेंडर, उनका ओबीडियंस, उनका फोकस आने वाला लाइफ के बारे में था. परमेश्वर, हमें भी इस दुनिया में जो भी विजिबल चीज़ें हैं, जो भी दिख रहा है, उसको नहीं देखने के लिए आप मदद करना परमेश्वर. आगे देखने के लिए इन चीज़ों सब को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा. हमें आगे देखने के लिए आप मदद करना. हमारा प्रॉब्लम्स को नहीं, पर यीशु मसीह को देखने के लिए आप मदद करना. धन्यवाद देते हैं. ओनली जीसस मैटर्स इन माई लाइफ. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन.